गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डीटीपी के बारे में पढ़ रहे हैं इस पेपर के अंदर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में। जो पूरा फर्स्ट यूनिट था वो अपन ने डीटीपी के एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्या होता है डीटीपी, किस तरीके से डील करता है। डीटीपी का सिंपल सा मतलब होता है कि अपन किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज करते हुए किसी भी ऐसे ग्राफिकल या अपन यूं कहें कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए अट्रैक्टिव पेज डिजाइनिंग करते हैं, आकर्षक पेज को डिजाइन करते हैं, तो वो अपना डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। और उसको अपन छापते भी, पब्लिशिंग इज आल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ डीटीपी। छापने के लिए अपन अच्छे लेवल का प्रिंटर यूज करते हैं। अब जो फर्स्ट यूनिट थी डीटीपी के अंदर वो अपन ने पढ़ी थी पेज मेकर से रिलेटेड, इससे संबंधित एडोब पेज मेकर। देखिए एडोब पेज मेकर क्या होता है, इसको समझने से पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि अपन किस चीज को पब्लिश करने वाले, छापने किसको वाले, या किस चीज से पेज डिजाइन करने वाले। नॉर्मली जब भी अपन किसी पेज को यूज करते हैं तो 5 प्रकार की मीडिया यूज किए जाते हैं, या अपन 5 प्रकार के अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, 5 अलग अलग माध्यम का यूज करते हैं किसी भी डेटा को प्रदर्शित करने के लिए। वो जो 5 टाइप है वो अपने कहलाते हैं टेक्स्ट, अक्षरों के रूप में, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चरल रूप में, इमेज के रूप में, लोगो के रूप में, आइकन के रूप में। थर्ड जो होता है उसको अपन बोलते हैं ऑडियो। वो डेटा अपना आवाज के रूप में प्रदर्शित होता है। वीडियो, आवाज के साथ साथ उस डेटा को अपन मोशन पिक्चर के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, वीडियो कहलाता है। लास्ट कहलाता है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल वीडियो, जो आपन ने बनाया है, कृत्रिम रूप से जो डिजाइन किया गया है, वो अपना वीडियो। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पेज मेकर जो था वो मेनली इस मीडिया के ऊपर डील करता था। ये पेज मेकर टेक्स्ट मीडिया को ऑपरेट करने वाला डीटीपी सॉफ्टवेयर था। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स को भी इंप्लीमेंट कर देता था, यानी कि ग्राफिक्स को भी यूज करने की क्षमता थी इसमें। लेकिन मेन अगर अपन बोले कि जिसके ऊपर वो आधारित था या जिस मीडिया को वो सर्टेनली ऑपरेट करता था, वो था अपना टेक्स्ट मीडिया। ऐसे ही सेकंड जो अपन इसके बाद बात करते हैं इस यूनिट में, वो आता है अपना डीटीपी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है पेज मेकर के अलावा एडोब फोटोशॉप, जिसको अपन इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। ये बात ये जो फोटोशॉप है ये अपना जिस मीडिया को ऑपरेट करता है उस मीडिया का नाम है ग्राफिक्स। इस मीडिया की सहायता से ये रन करता है, इस मीडिया को वो यूज करता है, या इस मीडिया को अपन टेक्निकली बोले कि इस मीडिया को ऑपरेट करता है सबसे अधिक मात्रा में। इसके साथ साथ इसको भी यूज करता है, यानी कि टेक्स्ट मीडिया से भी अपन इसके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी पेज में अपन अक्षर भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली अपन जो चीज पेज मेकर फोटोशॉप के अंदर करेंगे वो होगा ग्राफिक्स मीडिया। इमेज होगी, कोई लोगो होगा, कोई आइकन होगा, कोई क्लिप आर्ट होगी, कोई डिजाइन होगा, उसको अपन प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, या उसके लिए ये स्पेशली बना है। अब अपन पढ़ते हैं कि ये तो अपन ने पढ़ दिया कि किस पर्पस के लिए ये बना है या किस मीडिया को ये ऑपरेट करता है। इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, हिस्ट्री के रूप में ये कैसे विकसित किया है, इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। जब अपन इसके डेवलपमेंट की शुरुआत मानते हैं तो वो 1999 से 1999 के अंदर ये विकसित किया गया। पहली बार ये डेवलप्ड हुआ और मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया 1999। किसने डेवलप किया? एडोब कंपनी के द्वारा। इस कंपनी के द्वारा ये विकसित किया गया एडोब। बहुत फेमस नाम है डीटीपी के अंदर एडोब।
जिसके द्वारा इसको अपन इसका डेवलपमेंट मानते हैं या जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया गया। ये तो हो गया कब डेवलप हुआ, कहां डेवलप हुआ, पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग करना, और उसमें भी स्पेशली ग्राफिक्स को डिजाइन करना। ये इसका मूल उद्देश्य है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम करना और उसमें भी स्पेशली ग्राफिक्स को डिजाइन करना, पिक्चर्स, इमेज, लोगो, आइकन्स, इन सबको डिजाइन करने का काम इसको सौंपा गया या इसके लिए यूज किया है। इसका जो इवोल्यूशन है, डेवलपमेंट जो है, वो इसका अपन बोल सकते हैं आइटरेटिव है। आजकल जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, वो आइटरेटिव रूप से डेवलप्ड होते हैं। आइटरेटिव का मतलब क्या होता है, रिपीटिशंस, बार बार किसी चीज को अपन रिफाइन करते हैं, बार बार उसको संशोधित करते रहते हैं, वो उसका आइटरेटिव डेवलपमेंट कहलाता है। देखिए बार बार कैसे होता है, जैसे सबसे पहले एडोब फोटोशॉप लॉन्च हुआ, उसका फिर वर्जन 1 लॉन्च हुआ, वर्जन 2 लॉन्च हुआ, एडोब फोटोशॉप 3.0, 4.0, 7.0, 11.0, मतलब पर्टिकुलरली ये चीज स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। इसमें नए नए फीचर्स ऐड होते गए, पुराने फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है उनको भी साथ में रखा गया और इसको यूज किया गया। ये अपना इसका डेवलपमेंट का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, या अपन यूं बोले कि इसका एक बेसिक डेवलपमेंट हिस्ट्री। 1999 में एडोब कंपनी के द्वारा डीटीपी पर्पस के लिए या ग्राफिक्स डिजाइनिंग पर्पस के लिए इसको डेवलप किया गया, और आज भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है आइटरेटिव रूप से। इसके नए नए वर्जन अकॉर्डिंग डिमांड, अकॉर्डिंग टाइम बार बार आ रहे हैं। ये अपना इसका एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है। अब इसमें जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आता है कि इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, ऐसा इसमें क्या विशेष है एडोब फोटोशॉप में जो उसको दूसरे ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से अलग करता है। फीचर्स, या इसको अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एडोब फोटोशॉप के एडोब फोटोशॉप के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, अपन इसके बारे में पढ़ने वाले। देखिए विशेषताएं क्या होती है, किसको बोलते हैं विशेषताएं, जो उसमें विशेष होता है, जो उसमें स्पेशल होता है, या वो क्वालिटी जो उसको दूसरों से अलग बनाती है, जो उसको और ज्यादा प्रभावी बनाती है, इंपैक्टफुल बनाती है, वो उसके फीचर्स होते हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर जिस पर्पस के लिए इसको यूज किया गया है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका पर्पस जो था वो था ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ये आज भी अपन यूं बोल सकते हैं कि स्पेशली रूप से ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए बनाया गया है, या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आज भी सबसे ज्यादा यूज होता है अट्रैक्टिव ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, आकर्षक ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए। अपन पिक्चर्स को, लोगो को, आइकन्स को इसकी सहायता से बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये इसकी पहली क्वालिटी है, पहला इसका अपन बोल सकते हैं फीचर है, या इसकी पहली विशेषता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, जिसको अपन ये बोल सकते हैं कि ये आईडीई के रूप में रिप्रेजेंट होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के रूप में प्रदर्शित होता है, या जीयूआई फॉर्मेट या इंटरफेस का यूज करता है। ये इसकी दूसरी क्वालिटी है। आईडीई का मतलब क्या होता है, पूरी एक विंडो आती है जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मेन्यूज अलग होते हैं, बार अलग होते हैं, विंडोज अलग अलग होती हैं, टूल अलग अलग होते हैं, अलग अलग अपने पास वॉल के अंदर कॉन्सेप्ट रहते हैं, सारे जीयूआई में रिप्रेजेंट होते हैं। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
मतलब अपन माउस की सहायता से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, अपने को पूरा का पूरा दिखाई देगा, अपने को कमांड लिखने की आवश्यकता नहीं, अपन उसको देखते देखते इंटरफेसिंग कर सकते हैं, उसको देखते देखते एडिट कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता है। थर्ड जो इसका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि ये वेब पेज भी डिजाइन करता है। नॉर्मल पेज तो अपन डिजाइन कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ वेब पेज भी डिजाइन करने की सुविधा इसके अंदर मिलती है। वेब पेज का मतलब क्या होता है? वेबसाइट के अंदर अपन कोई भी पेज को इसकी सहायता से डिजाइन कर सकते हैं। ये अपने लिए सिंपल जैसे HTML भाषा में करते हैं, अपन इसके अंदर भी कर सकते हैं, और ये अपने को ज्यादा डिग्री ऑफ ग्राफिक्स एडिटिंग देता है वेब पेज पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथी विशेषता, लगभग सभी प्रकार का ग्राफिकल फॉर्मेट ये यूज करता है, सारे के सारे ग्राफिकल फॉर्मेट्स को ही यूज करता है, जैसे .jpg, .jpeg, .gif, .ico, ये जितने भी प्रकार की ग्राफिक्स फाइल्स होती है इन सबको वो सपोर्ट करता है। या अपन साधारण भाषा में बोले कि अपन सभी प्रकार की ग्राफिक्स फाइल को इसके अंदर खोल सकते हैं। अगली विशेषता, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो इसी के अंदर लागू होते हैं, जैसे लेयरिंग, मर्जिंग, ब्लेंडिंग, 3D इफेक्ट, ब्राइटनेस इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, शार्पनेस इफेक्ट, आपने बहुत किए होंगे। ये सारी चीजें आपने लागू करके देखी होंगी। किसी भी इमेज फोटो आइकन के ऊपर ज्यादातर जो इफेक्ट है, स्पेशल इफेक्ट जो है, वो जितने भी होते हैं मोस्टली सारे के सारे फोटोशॉप के अंदर आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये इसका 5वां फीचर है। नेक्स्ट, छठा इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि लगभग सभी प्रकार के कलर मॉडल्स या कलर स्कीम को ये यूज करता है। सारे कलर मॉडल्स, सारी कलर स्कीम को ये इंप्लीमेंट करता है, सारे कलर मॉडल्स को ये लागू करता है। सारे कलर मॉडल्स कौन से? RGB, CYMK, बिट कलर, इंडेक्स कलर, इन सबको ये सपोर्ट करता है, इन सबको ये यूज कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कलर मॉडल ही यूज करें, एक पर्टिकुलर सिस्टम ही यूज करें, या एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ही यूज करें। सभी प्रकार के ग्राफिकल स्टैंडर्ड्स इसके अंदर आसानी से लागू किए जा सकते हैं। ये इसकी छठी विशेषता है, या इसकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। नॉर्मली दो प्रकार के ग्राफिक्स स्टैंडर्ड होते हैं, उन दोनों को ये सपोर्ट करता है। एक को अपन बोलते हैं बिटमैप और एक को अपन बोलते हैं वेक्टर। ये दोनों के दोनों ग्राफिक्स स्टैंडर्ड है। हालांकि ये बाद में अपना पूरा डिटेल से आएगा कि क्या चीज होती है ग्राफिक्स स्टैंडर्ड, लेकिन अभी अपन यूं मान सकते हैं कि जो ग्राफिक्स बनते हैं, जिसके द्वारा बनते हैं, जिन मॉडल्स का या जिन सिस्टम्स का यूज करते हुए बनते हैं, उनको अपन बोलते हैं ग्राफिक्स स्टैंडर्ड्स। दो ही प्रकार के ग्राफिक्स स्टैंडर्ड पॉसिबल है, या तो मैथमेटिकल पैटर्न से अपन कोई चीज ड्रा करते हैं, वो अपना कहलाता है वेक्टर, या फिर अपन उसको पिक्सल्स, रिजोल्यूशंस, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से अप्लाई करते हैं, वो अपना कहलाता है बिटमैप। इन दोनों स्टैंडर्ड्स को यूज कर सकता है। ये इसकी 7वीं विशेषता है या इंपॉर्टेंट विशेषता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट से बना है। मतलब कहीं भी अगर आप फोटोशॉप के अंदर कोई फोटो पिक्चर को एडिट करते हैं, उसको आपने किसी दूसरे स्थान पर भेज दिया, दूसरे कंप्यूटर या दूसरे मोबाइल पर भेज दिया, तो उसकी एडिटिंग वहां भी उस पर्टिकुलर फोन में या पर्टिकुलर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसमें सेम दिखाई दे। इस चीज को अपन बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जगह, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता।
किसी जगह के लिए बाध्य नहीं है, किसी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल के लिए बाध्य नहीं है, ये एप्लीकेशन में यूज होता है। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी दिखाता है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि अपन इसके द्वारा बनाए गए जितने भी ग्राफिक्स हैं उनको आसानी से एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, आसानी से अपन उसको यूज कर सकते हैं। मतलब .jpg फाइल है तो .jpeg में कन्वर्ट कर सकते हैं, .pdf के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सबको वो आसानी से रेगुलेट कर सकता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा एडिटिंग की जो सुविधा होती है, स्पेशली ग्राफिक्स एडिटिंग की, वो इसके अंदर सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा हायर डिग्री ऑफ ग्राफिक्स एडिटिंग इसमें की जा सकती है। किसी फोटो को, किसी पिक्चर को, इमेज को, लोगो को सबसे ज्यादा जो एडिट कर सकता है, एडिट करने का मतलब चेंज कर सकता है, उसको और ज्यादा आकर्षक बना सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडोब फोटोशॉप। तो ये इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है। तो यहां अपन मेनली इनको इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर यूज करते हैं, या ये ऐसी विशेषताएं हैं 10 जिनकी वजह से एडोब फोटोशॉप ज्यादा पॉपुलर हुआ, या जो इनमें विशेष है, दूसरों की तुलना में अलग। अब अपन इसके बाद ये एडोब फोटोशॉप ओपन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। खुलता कैसे है, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर अपने ओपन होते हैं, सेम उसी प्रकार से अपन एडोब फोटोशॉप को भी ओपन करते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर कैसे ओपन होते हैं, जैसे पेज मेकर। सबसे पहली चीज पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर वो अपने को दिखाई देना चाहिए, उस सिस्टम के अंदर वो अपने पास एग्जिस्ट रहना चाहिए। ये पहली और सबसे नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, अपन कोई भी सॉफ्टवेयर यदि अपना इंस्टॉल हो तो उसके बाद अपन उसको कैसे देख सकते हैं, या उसको अपन कैसे ओपन करते हैं, उसका आईडी अपने को कैसे शो होता है। उसके लिए सिंपल लॉजिक है। अपन पढ़ रहे हैं कि कैसे अपन एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसके लिए अपन स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहला काम अपन करते हैं कि जो अपना कंप्यूटर का डेस्कटॉप है उसके अंदर एक बटन होता है, किस नाम से होता है, स्टार्ट के। इस स्टार्ट बटन पे अपन क्लिक करते हैं। जैसे ही अपन स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, अपने पास एक विंडो ओपन होती है, या अपने पास एक लिस्ट ओपन होती है, जिस लिस्ट को अपन बोलते हैं पॉपअप लिस्ट। पॉपअप इसलिए बोला जाता है कि ऊपर की तरफ डिस्प्ले होती है, ऊपर की तरफ दिखाई देती है, या ऊपर की तरफ बनती है। इस पॉपअप लिस्ट के अंदर अपने पास एक ऑप्शन रहता है ऑल प्रोग्राम्स के नाम से। इस नाम से अपने पास एक ऑप्शन रहता है। इस ऑल प्रोग्राम्स में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में उस समय पर इंस्टॉल प्रोग्राम है वो सारे के सारे अपने को लिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अब ये जो ऑल प्रोग्राम्स जो अपने को लिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं, इनमें से अगर अपने एडोब फोटोशॉप डाउनलोड कर रखा है या इंस्टॉल कर रखा है सिस्टम में, तो अपने पास एक ऑप्शन आएगा एडोब के नाम से। इस नाम से अपने पास ऑप्शन है। जैसे अपन इस ऑप्शन पे जाएंगे, इसके अंदर एडोब के द्वारा जितने भी एडोब, जब अपन एडोब का पूरा फ्रेमवर्क डाउनलोड करते हैं तो एडोब के जितने भी अलग अलग अपने इंग्रेडिएंट सॉफ्टवेयर हैं वो सारे अपने को डिस्प्ले होंगे। जैसे पेज मेकर भी होता है, एडोब पब्लिशर भी होता है, एडोब वेब पेज पब्लिशर भी होता है। उनके अंदर अपने पास मिलेगा एडोब पेज मेकर, और जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया, जैसे 11.0 तो 11.0, 12 वर्जन किया तो 12.0, 13 वर्जन किया है तो 13, इसके ऊपर अपन क्लिक करें मोबाइल पर अपना माउस की सहायता से। जैसे ही अपन क्लिक करते हैं, अपने पास से ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी, और अपने पास जो कंप्यूटर की स्क्रीन है डेस्कटॉप पे, उसके ऊपर डिस्प्ले होगा एडोब फोटोशॉप आईडी। मतलब पूरी इसकी विंडो अपने को डिस्प्ले होगी, जिसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। ऊपर वही जैसे पेज मेकर में पढ़ा है, टाइटल बार होता है, मेन्यूज होते हैं, टूल बार होता है,
साइड में प्लेट वॉल होती है, नीचे स्टेटस बार होता है, लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स होता है, और उन सबको अपन कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, अपनी जो नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अपन ओपन करते हैं। डेस्कटॉप स्टार्ट बटन, एक पॉपअप लिस्ट आएगी, ऑल प्रोग्राम्स, उनमें अगर अपन एडोब प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखे हैं तो एडोब के नाम से फ्रेमवर्क, और जो वर्जन है उस पर अपन क्लिक कर देते हैं, तब अपने पास ये आईडीई ओपन हो जाता है। अब अपने को इस पूरी यूनिट में इसके बारे में पढ़ना है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। थैंक यू।